तो स्वागत है जी आपका कानपुर से। मैं यहाँ पर फूलबाग चौराहा है, यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप जो आसमान देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है, डस्की है और आपको बादल काफ़ी ज़्यादा बने हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आज काफ़ी बारिश हुई है दोपहर में, और दोपहर में बारिश के बाद ये भी हुआ कि बांग्लादेश की टीम का जो प्रैक्टिस सेशन था वो पूरी तरीके से मतलब काफ़ी हद तक वो नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। हालांकि ग्राउंड यहाँ पर पूरा कवर किया जा रहा है। जैसा अमूमन तौर पर आप ईडन गार्डन्स में देखते हो कोलकाता में, या जैसा आप श्रीलंका में देखते हो, उस तरीके से ग्राउंड यहाँ पर पूरी तरीके से कवर किया गया है। लेकिन जो अभी चीज़ है वो कि आज के दिन में जहाँ पर प्रेडिक्शन थी वहाँ पर बारिश हुई है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो रोड का जो किनारा भीगा हुआ है, ये पूरी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरफ आप पूरी तरीके से देख सकते हो कि जो रोड है उसके किनारे किनारे जो है वो आपको बारिश का पानी दिखाई देगा। तो इधर भी जैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा भी अगर आप पूरा देखोगे तो ये बारिश की वजह से ही ऐसा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि आज जो रिसोर्सेस हमें देखने को मिले यहाँ पर ग्रीन पार्क स्टेडियम में, वो कम से कम इतना बताने के लिए काफ़ी थे कि ये लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, कवर्स पूरे हैं, सुपर सॉपर्स है, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर है। हालांकि ड्रेनेज सिस्टम को आपको देखना है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम बेहतर है। 3 साल बाद मैच हो रहा है, इंटरनेशनल मैच, तो आपको वो भी देखना है कि वो ड्रेनेज सिस्टम काम कैसे करता है, कितना बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन जैसा अभी तक बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़, आज आपने सारी तैयारियां तो देख ली, लेकिन 27 तारीख का क्या है, डे 1 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पे दूसरा टेस्ट मैच, पहला दिन क्या है। तो पहले दिन निश्चित तौर पर जब आप बात को देखते हो, इन सारी चीज़ों को देखते हो, तो आपको सबसे पहले ये समझ में आता है कि सुबह 9:30 बजे जब टेस्ट मैच शुरू होगा तो 10 ही बजेंगे कि 10 बजे बारिश की पहली आशंका है। इस तरफ आप देखिए कितना कालापन है आसमान में। तो जब आप देखोगे कि 10 बजे अगर आपकी बारिश होती है तो टॉस सही समय पर शुरू हो जाएगा। अगर सुबह बारिश नहीं होती है तो 8, 8:30, 9 बजे के करीब बारिश नहीं होती है तो टॉस अपने टाइम से शुरू हो जाएगा। रात की बारिश कुछ खलल ज़्यादा नहीं डालेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा सुविधाएं पूरी हैं, तैयारियां पूरी हैं, चाक चौबंद है सारी चीज़ें यहाँ पर। लेकिन अगर 9:30 के बाद बारिश होती है तो आपका पहला सेशन काफ़ी हद तक बारिश की भेंट चढ़ जाएगा। 9:30 से 11, 11:30 बजे तक जो है वो बताया गया है, सॉरी 10 बजे से 11:30 बजे तक बताया गया है कि बारिश खलल डालेगी। अब ये जाहिर सी बात है, मौसम है, बदलता है, लेकिन हम इसीलिए आपको बिल्कुल टेस्ट मैच से एक शाम पहले इस बात की जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को सबसे सटीक जानकारी दी जा सके कि 10 बजे से 11:30 बजे तक बारिश की पहली आशंका है। तगड़ी बारिश होगी, वहाँ पर पहले जो है वो पहला सेशन वहाँ पर बर्बाद होगा। इसके बाद 11:30 बजे से 3 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, मौसम साफ है। उसके बाद 3 बजे के बाद जो है वो मौसम फिर बिगड़ेगा, बारिश फिर हो सकती है। और 4:30 बजे तक आपको पता है कि सेशन चलता है। अगर ओवर्स कम हुए हैं, मैच थोड़ा सा बारिश की वजह से बाधा आई है उस पर, तो आप आधा घंटा और बढ़ा देते हो 5 बजे, जो चेन्नई में हो रहा था बार बार, तो 5 बजे तक आप सेशन को लेके जाते हो। अब 90 ओवर फेंकने बहुत ज़्यादा आसान नहीं है ऐसी परिस्थितियों में, तो आप देखोगे कि पहले दिन कितना ज़्यादा आपका गेम वेस्ट होता है। 10 बजे से 11:30 पहले दिन 27 तारीख को, और इसके बाद जो दूसरा जो हिस्सा है वो 3 बजे के बाद का है, जो ऑलमोस्ट आपका 1 घंटा 1.5 घंटा ख़राब कर देगा। तो ऐसे में कितने ओवर्स हो पाएंगे, क्या 50 ओवर की क्रिकेट हो पाएगी कल? 90 ओवर में अगर ना भी मान के चलूँ 80 ओवर 75 ओवर की क्रिकेट हो पाएगी, वो आपको देखना है सबसे ज़्यादा। क्योंकि 75 ओवर की क्रिकेट में से हमने आपको बताया है कि बारिश कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ये अलग अलग खलल के बीच अगर 50 ओवर 40 ओवर की क्रिकेट भी होती है तो मैं मानूंगा कि काफ़ी क्रिकेट है, जिस हिसाब से बारिश की आशंका बताई गई है। दूसरे दिन 70% से ज़्यादा चांसेस हैं, तीसरे दिन 60% से ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरे और तीसरे दिन की हम आपको रिलेटेड अपडेट हर दिन के बाद दिया करेंगे कि बारिश की आशंका क्या है, अब क्या होने जा सकता है, अब क्या होने जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 3 दिन अगर सपोज हम 80 ओवर भी मानकर चले एक दिन में, तो 8 या 24 हो जाता है, यानी 240 ओवर। 240 ओवर का मतलब ये है कि अगर आप ये 240 में से बारिश को जोड़कर अगर आप 150 ओवर भी करा पाए, 150 ओवर भी अगर आप करा पाए, 90 ओवर का नुकसान सही, 150 ओवर भी अगर आप करा पाए, मैं मानूंगा कि इस टेस्ट मैच के नतीजे के आप आसपास होंगे। क्योंकि बांग्लादेश की टीम में बहुत ज़्यादा दम नज़र नहीं आ रहा है और इंडियन टीम स्किल वाइज फार सुपीरियर है। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग लेगी या बैटिंग, ये मुझे अभी नहीं पता है, क्योंकि कंडीशंस कितनी बदलती हैं ओवरनाइट, ये आपको देखना है। लेकिन जो गेंदबाजी करेगा फ़ायदा उसको होगा। शुरुआत में 2 दिन ये विकेट बैटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, वैल्यू फॉर शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो चीज़ भी है। तो उस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी कि वैल्यू फॉर शॉट्स आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखोगे कि जो टीम पहले टॉस जीतती है और बैटिंग लेती है फ़ायदा है, लेकिन बॉलिंग वाइज क्योंकि मॉइस्चर रहने वाला है विकेट में,
बारिश हो रही है, नमी आएगी, गंगा जी बहती है बगल में, तो उससे फ़र्क ज़रूर पड़ने वाला है। अब वो कितना फ़र्क आपको मैदान पर देखने को मिलेगा वो मज़ेदार होगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। तो गेंदबाजी करने वालों को भी मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा है थोड़ा सा, क्योंकि बारिश होती रहेगी कल पूरे दिन भर, परसों पूरे दिन भर होती रहेगी, 27 और 28 को। 29 तारीख के बाद जब आधा दिन निपट जाएगा, 3 बजे 4 बजे के बाद आपका मौसम अचानक से बदलेगा और वो बेहद बेहतर हो जाएगा टेस्ट मैच के लिए। तो चौथे और पाँचवें दिन टेस्ट मैच का मौसम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। 20% के आसपास के रेन चांसेस है जिसमें नहीं होती है बारिश। 50 से ऊपर जब तक ना हो खतरे की कोई बात नहीं है। तो ये है बारिश को लेकर के अब तक जो हमारे पास डिटेल है, जो जानकारी हमारे पास है कि रेन इस मैच में कितना खलल डाल सकती है, कितना ज़्यादा परेशान कर सकती है, वो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। बाकी लगातार आपको और भी डिटेल्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल बजा देना। जो आपके सवाल है वो भेजो कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके जवाब दिए जा सके। थैंक यू सो मच।